स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लासेस में। आज अपन एनसीईआरटी बुक क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें और सांस्कृतिक विकास, जो कि 620 से लेकर 600 AD के बीच में होगा, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो 19वीं सदी की यूरोप में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों सबसे अच्छे हालत में बचे सांची के पूर्वी तोड़ाद्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी और कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही कोशिश की, पर सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाए गए प्लास्टर कृतियों से संतुष्ट हो गए और इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर, जो कि सांची में स्थित है, वहाँ पर स्थित है आज भी। भोपाल के शासकों में जैसे शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे हुए ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। और आप देख सकते हो, ये सांची का जो स्तूप है उसके तोरण द्वार हैं, जहाँ पर जब कोई भी प्रवेश करता था तो उसके लिए द्वार बनाए जाते थे, इनको तोरण द्वार कहा जाता और बहुत ही अलंकृत है। आप समझ सकते हो, देखो इसको कैसे उस समय की कलाकृति का ये आपको दर्शन कराते हैं कि उस समय अशोक के शासनकाल में किस प्रकार की कलाकृति का उपयोग करते थे। और आज के जो कला हैं वो भी आज फीकी पड़ जाती हैं उस समय कला के। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान के जरथुस्त्र चिंतक, चीन में कुंगस्ती और यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध और चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया, साथ ही साथ इंसानों और विश्व व्यवस्थाओं के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक आर्थिक जीवन में कई बदलाव आ रहे थे। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1520 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के संकलित ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में अपन अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई महत्वपूर्ण देवताओं की स्थिति का संग्रह मिलता है। इसमें समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों की चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। बुद्ध के किसी भी संभाषण में उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया, मतलब उन्होंने जब तक जीवित रहे उस समय कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, किंतु उनकी मृत्यु 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा शिष्यों के द्वारा ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा बेसली, जो कि बिहार स्थित वैशाली, जिसे पाली भाषा में बेसली पुकारते थे, बुलाई गई, वहाँ पर थी और उसकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक अर्थात शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए एक 3 टोकरियाँ कहा जाता था। विनय पिटक के अंतर्गत संघ और बौद्ध मठों के रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था और बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो सुख पिटक में देखने को मिलती हैं और दर्शन संबंधी विचार विमर्श है वो अभिधम पिटक में देखने को मिलता है। तो आज 4th चैप्टर में इतना ही, और जो भी स्टूडेंट हैं वो इस तथ्यों को अच्छे से तैयार कर लें और इससे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय रिक्त स्थान, जोड़ियाँ, एक वाक्य में आंसर पूछे जा सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब